अमरीकी इस्तेमाल के एब्सोल्युटली नॉट कहा था। ये वही बात है जो जिन्ना ने वायसराय हिंद को कहा था। जब एक दफा वायसराय ने जिन्ना साहब को बुलाया और कायद आज़म से 2 घंटे बात की और 2 घंटे बाद के बाद ऑफर उनको लगाई कि कायद, why do you want a truncated part of India? Why don't you become a governor general of the whole United India? कायद आज़म 2 घंटे खामोशी से सुनते रहे, फिर खड़े हो गए, बगैर कुछ बोले चल दिए, खामोशी से चल दिए। वायसराय ने पीछे से आवाज लगाई कि मिस्टर जिन्ना कि कायद आज़म वापस मुड़े, अपनी टोपी ठीक की, आंखों में आंखें डाल के कहा कि वायसराय, मैं अपने मुसलमानों ने हिंद का समीरों का सौदा करने नहीं आया था आपके पास। तो वही बात इमरान खान ने कही कि एब्सोल्युटली नॉट, नहीं दूंगा पाकिस्तान की एक इंच जमीन भी तुम्हें। ये तो वही मैसेज है जिस पे अजीज भट्टी शहीद हुआ, यही तो वो मैसेज है जिस पे लाला जान शहीद हुआ, यही तो वो मैसेज है जिस पे राशिद मिन्हाज शहीद हुआ, यही तो मैसेज है जिस पे कर्नल शेर शहीद हुआ। फर्क सिर्फ ये है कि उन्हें वर्दी पहन की आवाज लगाई, हमने सिविलियन लिबास में कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए आवाज लगाई। अगर हम समझते हैं, आखिरी 1 मिनट, अगर हम समझते हैं कि जिन्ना ठीक था, जो कि ठीक था, तो फिर आज वो बात गलत कैसे हो गई? कल अगर ताज बरतानिया के सामने सराय हक बुलंद करना ठीक था, तो आज अंकल सैम अमेरिकी इस्तेमाल के सामने एब्सोल्युटली नॉट कहना गलत कैसे हो गया? मेरे दोस्तों, सच बोलना पड़ेगा, हकदार को हक देना पड़ेगा। ट्राइबल बेल्ट का पश्तून नाराज है, उदास है, अपने हाथों से अपने बच्चों के जनाजे पड़ा चुका है, उसके सर पे हाथ रखना पड़ेगा। बलोचिस्तान के मजबूर और बेकस बलोचों को सीने से लगाना पड़ेगा। दहशतगर्दी और गद्दारी के फतवे देने के बजाय मसाइल के हल की तरफ आना पड़ेगा। और अगर ये ना किया तो हमारे बच्चे भी गुलाम इब्न गुलाम होंगे। 23 मार्च का मैसेज क्या है? 23 मार्च का मैसेज ये है कि हमने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर ये आवाज हम उठाते रहे तो पाकिस्तान का पैगाम, 47 का पैगाम जिंदा रहेगा। आज हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि जो बात जिन्ना ने की वो बात इमरान खान कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान जेल में क्यों है? कायद आज़म के इस फरमान पे आपसे इजाजत चाहूंगा। 47 में जब करारदाद लाहौर पास हुई, जिसको फिर दुनिया ने करारदाद पाकिस्तान के नाम से जाना, 2 साल बाद ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को खिताब करते हुए कायद आज़म ने फरमाया कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं, उस पाकिस्तान का तर्ज हुक्मरानी क्या होगा? कायद कहते हैं, मैं कौन होता हूं इसका फैसला करने वाला? यह फैसला तो कुरान में 1300-1400 साल पहले हो चुका। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना का पाकिस्तान बने, तो फिर यहां कानून की हुक्मरानी लानी होगी, फिर होली काउस नहीं होंगे, फिर जज, जर्नल, सियासतदान सबको कानून के कटहरे में सबको लाना होगा। पाकिस्तान, इमरान खान। जज़ाकल्लाह। Thank you. पाकिस्तान, इमरान खान, वज़ीर आज़म। शुक्रिया जनाब अली मोहम्मद खान साहब। 1930 में दिसंबर 29 1930 में जब खुतबा इलाहाबाद अल्लामा इकबाल ने पेश किया, तो उसमें यह कहा कि मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं उनको जो एक बहुत बड़ा बहरान जिसका सामना है वो क़यादत का बहरान है। वो समझते थे कि कोई शख्स उनको लीड करने के काबिल नहीं है। उन्होंने बताया खुतबा इलाहाबाद में, अलावा पाकिस्तान का ख्वाब और पाकिस्तान का आइडिया पेश करने के, उन्होंने बताया कि एक लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसा शख्स जो कि इस्लाम की रूह और उसकी तकदीर के ऊपर पूरा अबूर रखता हो
और साथ ही साथ गुजरते हुए वक्त की नब्ज के ऊपर उसका हाथ हो। लेकिन वो समझते थे कि मुसलमानों के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है। लेकिन 6 साल बाद मेरे वालिद जावेद इकबाल मरहूम, उनकी उम्र उस वक्त 11 बरस थी, 12 बरस थी। उन्हें कहा गया कि आज एक शख्सियत आ रही है। उनके वालिद ने कहा, अल्लामा इकबाल ने कहा, एक शख्सियत आ रही है और जब वो आए तो आपने अपनी ऑटोग्राफ बुक लेके उनके सामने आना है। तो अपनी ऑटोग्राफ बुक लेकर आए कमरे में। तो कहते हैं कि मैंने एक बहुत खुशपोश शख्स को देखा जिसकी निगाहें हेडलाइट्स की तरह थी और उनके साथ एक सफ़ेद गरारे में बारिश खातून बैठी थी। कहते हैं मैंने अपनी ऑटोग्राफ बुक उनके आगे रखी तो उन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा, तुम भी शायर हो? जवाब में 12 साल के बच्चे ने कहा, नो सर। कहते फिर क्या बनना चाहते हो बड़े हो के तुम? मेहमान ने पूछा। तो छोटा बच्चा चुप कर गया। तो मेहमान ने अल्लामा इकबाल से कहा, आपका बेटा जवाब नहीं दे रहा। तो अल्लामा ने कहा अपने मेहमान को कि यह जवाब नहीं देगा क्योंकि यह उस दिन का मुंतजर है जिस दिन आप उसे बताएंगे कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है। और मेरे वालिद ने अपनी याददाश्तों में लिखा कि यह मेरी खालिक पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पहली मुलाकात थी। उस वक्त पंजाब में उनको बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उस एक मुलाकात से मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे वालिद यानी अल्लामा इकबाल उनकी कितनी इज्जत करते हैं। और उन्हीं दिनों में 1936-37 में जब किसी ने अल्लामा इकबाल से पूछा, डॉक्टर साहब ये शख्स क्यों है? मोहम्मद अली जिन्ना, उस वक्त कायद आज़म उनको नहीं कहा जाता था, आपने मोहम्मद अली जिन्ना को क्यों चुना है? आप क्यों समझते हैं कि वो मुसलमानों का लीडर है? तो अल्लामा इकबाल ने अंग्रेजी में जवाब दिया, बिकॉज ही इज इनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल, कि ना तो वह बेईमान है और ना ही उसको खरीदा जा सकता है। और यही वजह है, मैं जानता हूं कि मैंने तहरीक इंसाफ में क्यों शमूलियत की, आपने क्यों की, इन लोगों ने क्यों की, क्योंकि उसका बानी चेयरमैन इनकरप्टेबल और अनपरचेजेबल है, कि ना तो वह बेईमान है और ना ही उसको खरीदा जा सकता है। और इन अल्फाज के साथ मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस, वो जो रखने वाला, अपने अंदर इन्सार पैदा करने वाला, अपने आप को अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानने वाला साबिक वफाकी वजीर और मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली जनाब शहरियार आफरीदी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। स्टेज पे तमाम लीडरशिप, मेरी बहनें, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़